लोकसभा 30 से जो काशिफ अंसारी साहब, इन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, अब बयानों को लेकर हैं, इनकी जो समर्थन में उतरे हुए हैं समर्थक में, तो उनसे हम पूछते हैं क्या राय है। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो सीतापुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे क्या इन लोगों की राय है, ये भी जब सब युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो एक प्रोग्राम किया गया है खैराबाद में, एक मीटिंग की गई है और उस मीटिंग के दौरान बहुत से समर्थकों ने इस समर्थन में उतर आए। क्या नाम है भाई साहब आपका? दाऊद भाई। क्या कहना चाहते हैं, जो आज मीटिंग हुई, प्रोग्राम हुआ, इस पे क्या बताना चाह रहे हैं आप? बताना ये चाहते हैं कि हमारी सीधी लड़ाई जो है इस सरकार से है, जो जालिम सियासत, जो हुक्मरां बैठे हुए हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं। और जो पिछड़ा दलित मुसलमान, देख लीजिए आप कि जो दाढ़ी वाले को देख लिया जाता है, टोपी वाले को देख लिया जाता है तो उसको एक आतंकवादी से जोड़ दिया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने संवैधानिक पद पर खड़े होकर हम लोगों को घुसपैठिया बोलते हैं, तो बहुत शर्म होती है, अपने आप पर बहुत अफसोस होता है। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि हमारे सदर साहब को जो लोग एजेंट कहते हैं, बीजेपी का बी टीम कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके पास ये कहां से दावा आया कि हमारे सदर साहब एजेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एजेंट हुआ करते हैं वो आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करते, वो दलाली किया करते हैं। और अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बंदा अगर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी कोई नहीं। और जो चंद कौड़ी के लोग हमारे मुस्लिम भाई राय देते हैं कि यहाँ पर वो इलेक्शन ना लड़े, सिर्फ हैदराबाद में लड़े, जिनकी जेब में चाय पीने के पैसे नहीं, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को एजेंट कहते हैं और राय देते हैं कि यहाँ पर चुनाव ना लड़े। क्यों ना लड़े भाई? संवैधानिक हक है सबका। जिस तरीके से और पार्टियां लड़ सकती है चुनाव, हमारे बैरिस्टर साहब भी देश में किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग में उनका आमंत्रित वो जो है कन्मति है, वो ऐसे नहीं आगे। जो लोग बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं, विवादित बयान देते हैं, तो आपकी सरकार है, आपके पास ईडी है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, जांच कराइए, मुकदमा करिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। अब लोग ये बातें उठाते हैं कि ये देख लीजिए बीजेपी की बी टीम इसलिए है क्योंकि जो लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं उनके घर पर कार्रवाई हो जाती है, उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। ओवैसी साहब इतना सब कुछ कहते हैं तो उनके घर पर कुछ नहीं होता है। तो मैं बता दूं, वो पढ़े लिखे काबिल बैरिस्टर हैं, कोई भी बात वो ऐसा नहीं कहते हैं जो संविधान के खिलाफ हो। अगर होती तो उनके घर भी ऐसा होता, ऐसा नहीं। कांग्रेस की सरकार में उनके घरानों पर भी बहुत जुल्म हुए हैं और वो आज के नहीं रईस, वो बहुत पुराने रईस हैं। वो पूरी पीढ़ी को तुम्हारी खरीद सकते हैं और उनकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी, तब भी उनके पास वो चीज नहीं कम होगी जो हम लोग राय देते हैं कि वो अपने फायदे के लिए सब कर रहे, नहीं, सिर्फ इस कौम की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनको पता है कि आज मेरी इस लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आने वाले वक्त में इन्हीं नस्लों के अंदर, इन्हीं कौम के बच्चों के अंदर एक ऐसा वजूद पैदा होगा कि ये दुनिया देखेगी और फिर देखेगी कि मुसलमान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और भी तो पार्टियां हैं, क्या ये कौम के लिए भलाई नहीं कर रही? कुछ नहीं भलाई कर रही, सिर्फ ये दिखावा करती हैं, हमको बेवकूफ बनाती हैं। रमजानों में आकर टोपी लगाकर हमारे साथ अफ्तार कर लेते हैं, कभी कदार हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री बना देते हैं, कभी कदार आकर मुशायरे करवा देते हैं। हम इसी में खुश हैं, हम मुसलमान इसी में खुश हैं कि थोड़ा सा नारेबाजी, बस अखिलेश भैया जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, थोड़ा सा ये सब कर दिया, इसी में हम खुश हैं। हमारी हिस्सेदारी की जब बात आती है, हम अपनी बराबरी की बात करते हैं तो हमें ढकेल दिया जाता है, हमें पीछे कर दिया जाता है। कितने बड़े बड़े मंचों पर हमारे बड़े बड़े नेता जो काबिल लोग थे उनको नस्त नाबूद कर दिया गया। आजम खान साहब जो इस यूपी के अंदर मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, जो बात किया करते थे, हमेशा मुस्लिम कौम को डराते थे बीजेपी से कि ये करो वो करो, बीजेपी तुमको ये कर देगी वो कर देगी। आज देख लीजिए कि उनके साथ क्या हाल है। और उनके जो सदर साहब थे वजीर आला अखिलेश यादव, उन्होंने क्या किया, उनके परिवार के साथ क्या किया? उन पर जो है इल्जाम लगे थे, इसीलिए तो इल्जाम जो लगे हैं, इल्जाम किसके ऊपर नहीं है? मुकदमे हम कहते हैं कि ओवैसी साहब के ऊपर आप इल्जाम उठाते हैं। मुझे बता दीजिए कि इस देश के अंदर या इस प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी जिसके हाथ खून से न रंगे हुए? मुझे बताइए। सारे लोग जानते हैं कि हर एक पार्टी, हर एक नेता वो खून के हाथ से रंगा। अगर कोई इंसाफ करने वाला बंदा अगर यूपी में एंटर किया हुआ तो गलत क्या है इसमें? क्या गलत है भाई? अगर वो इंसाफ की बात करता है, मैं कहता हूं ठीक है, अखिलेश यादव ने विकास किया, मैं विकास के लिए वोट नहीं देना चाहता हूं। इस बार मैं इंसाफ के लिए वोट देना चाहता हूं कि हमारी जो कौम है, जो पिछड़ा दलित मुसलमान, जो इन लोगों पर जुल्म और सितम होते हैं, तरह तरह के जो बड़े लोग ओहदे पर बैठे हुए हैं, ये जुल्म और सितम करते हैं, उनके लिए अगर इंसाफ की आवाज उठाता है तो मैं उस शख्स को सपोर्ट करूंगा, उसका साथ दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं। इंशाअल्लाह 13 मई को लिफाफे पर मोहर लगेगी और इंशाअल्लाह ये बता देंगे इनको कि मुसलमानों की ताकत क्या है इस सीतापुर लोकसभा 30 सीट पर। उनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह रिजल्ट आने के बाद। हम भले ही हारे या जीते, लेकिन उनको रिजल्ट पता चल जाएगा। उनकी नींदें हराम हो गई हैं आज ही से। ये जो सभा हुई है खैराबाद में, आज ही से इंशाल्लाह उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अब उनको चैन नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। क्या कहते हैं आप, मुसलमान इस बार किधर जा रहा है?
मुसलमान इंशाल्लाह इस बार जो है, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, मैं शुएब आतिफ, मुसलमान जो है इस बार अवैसी साहब के साथ जा रहा है और यहाँ से क्रांति और बदलाव आएगी, क्योंकि ये सरजमीन खैराबाद है। जब 1857 में अंग्रेजों ने देश पे कब्जा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तानियों को वर्गलाया था, उनका इस्तेमाल किया था, उनकी इज्जतों आबरूओं को पामाल किया था, तो इसी सरजमीन खैराबाद से क्रांति उठी थी और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये जो है आजादी का बिगुल बजाया था और यहाँ से फतवा जारी किया था। तब जा करके यहाँ से जो है, तब जा करके हम लोगों को 1947 में आजादी मिली है। तो यहाँ से बदलाव आया है और यहाँ से हमारे बड़े भाई काशिफ अंसारी साहब ने यहाँ से शुरुआत की है। तो ये अच्छे संकेत हैं कि इंशाअल्लाह बदलाव जरूर आएगा और सब लोगों ने ठान लिया है कि बदलाव आएगा और सारा मुसलमान और पिछड़ा और दलित जिनका शोषण किया गया है, जिनके नोटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनको नाजायज सताया गया है, जिनको नाजायज जेलों में बंद किया गया है, माओ बहनों की इज्जत आबरू को पामाल किया गया है, सारे लोग इंशाअल्लाह जो है काशिफ अंसारी भाई को जिताने का काम करेंगे आने वाली 13 तारीख को और लिफाफे का बटन दबाएंगे और काशिफ अंसारी भाई हमारी आवाज बन करके जो है संसद में बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत और हमारा भाई काशिफ अंसारी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। आपको बताएं, नगर निकाय चुनाव में यहाँ के जो तो लगभग 300 वोट मिले थे, बहुत बुरी हार हुई थी, मजलिस पार्टी से चुनाव लड़े थे, और आप कह रहे हैं कि इस बार जो है काशिफ अंसारी साहब की बहुत भारी मतों से जीत होगी। इस पे काशिफ भाई ने 10 साल मेहनत की है इसके पीछे। काशिफ भाई ने बहुत मेहनत काशिफ की है। भाई घर घर जाकर लोगों से मिले हैं, उनकी मेहनत को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बहुत करीब से देखा है। मेरा उनका साथ रहा है 5 सालों से, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। विधानसभा के इलेक्शन में भी हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लोगों का हुजूम देखा था, लोग चाहते थे लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत टिकट यहाँ से कंफर्म नहीं हो पाया था, ओवैसी साहब नहीं खड़ा कर पाए थे कैंडिडेट। लेकिन इस बार मौका मिला है पीडीएम गठबंधन से, इंशाल्लाह देखेंगे और इन लोगों को भी दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। दिखा देंगे 13 मई को, जब 9 जून को, जितने भी जून को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद उन लोगों को पता चलेगा कि मुसलमानों की अहमियत क्या है। अभी उनको वो नहीं पता है कि मुसलमान को बिल्कुल चिल्लर समझ रहे थे, बिल्कुल समझ रहे थे है क्या यहाँ पर मुसलमान सब एक तरफा आएंगे, इंडिया अलायंस जो हुआ है उसको वोट देंगे, लेकिन नहीं, मुसलमान जान चुके हैं, मुसलमान जाग चुका है, बहुत हो चुका। इंशाअल्लाह इस बार मैं कहता हूं, मेरा यह दावा है कि इंशाअल्लाह जितने भी हम लोग हैं इतनी जी जान लगा देंगे, मेहनत कर देंगे काशिफ अंसारी साहब को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए कि पूरी एड़ी से चोटी जोर लगाएंगे और अल्लाह हमारे साथ है, हमको कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से। मैं जो ये लोग आज हम पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हमारे काशिफ अंसारी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है या कुछ भी, हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमको डराना चाहते हैं या हमको रोकना चाहते हैं, सोचते हैं किसी, आज हम लोगों को बरगलाया जाता है, हमसे कहा जाता है कि ये तुम्हारे पास परमिशन है, ये बोलने जा रहे हो परमिशन है, ये प्रोग्राम करने जा रहे हो परमिशन है, ये करने जा रहे हो वो करो, ये ना करो वो करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये कहा गया है कि इनको रोका जाए, क्योंकि मुसलमान। परमिशन तो जरूरी है, परमिशन है, परमिशन करके हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई, हर चीज कानून के दायरे में रहकर, संविधानिक दायरे में रहकर सारे काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो हमको भी पता है कि अंजाम क्या होता है। हम देख चुके हैं इस यूपी के अंदर कि बड़े बड़े जो नेता थे, जो दिग्गज थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ। इसलिए हमने जो कुछ भी हमको करना है, हमको संविधान के दायरे में रहकर करना है। हमको किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को बुरा भला नहीं करना, वरना लोग तो हमको न जाने क्या क्या हम लोगों को कहते हैं, लेकिन हमको किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहना है। हमारी सीधी लड़ाई इस सरकार से है, बाकी किसी से पर्सनल दुश्मनी हमारी नहीं है, कोई हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। क्या बताना चाहते हैं जो मजलिस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है लोकसभा 30 से, क्या बताना चाहते हैं? काशिफ अंसारी यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह चुनाव। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, बार बार हम लोग सबको और डरे, बार बार ठगे जा रहे हैं। कब तक गुलामी हम लोग करेंगे, कब तक दरी बिछाएंगे किसी की? काहे के लिए ठगे जा रहे हैं? वोट लेते हुआ है, विकास तो हुआ है। विकास कहाँ पे हुआ है? विकास नहीं हुआ, विकास कहीं पे नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? हम जो है खेती करते हैं।
तो किसानों के लिए जो है योजनाएं दी गई हैं प्रधानमंत्री द्वारा, हाँ, किसान निधि दी गई है, कितना लाभ दे रही है? 16 रुपए पर हिसाब पर दिन से हमको मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? 3 रुपए का गल्ला अनाज हमको पर दिन हिसाब से मिला, उसमें क्या हो रहा है? 3 रुपए आदमी क्या खाएगा 3 रुपए में रोज? 5 किलो अनाज की कीमत 100 रुपए हुई, तो 3 रुपए हिसाब हुआ तो उसमें क्या होगा गुजारा? बेरोजगारी बहुत है। बहुत चरम पे है। अच्छा, कोई काम धंधा नहीं है, न सरकार सुनती है न विकास करती है। सुन, क्या काम नहीं हुआ बताइए आप। नौकरियां खत्म हो चुकी है, नौकरियां है ही नहीं कहीं पे। नौकरी मांगो लाठी मिलती है। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है, क्या बताना चाह रहे हैं? सगीर आप अहमद। क्या करते हैं? मैं बुनकर हूँ। अच्छा, आज जो आए जनसभा जो थी काशिफ अंसारी साहब की, जी, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं बुनकर बता वालों का क्या हाल है, बुनकर कैसा काम कर रहा है? बुनकर का तो क्या बताया जाए, जब से नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद सारा काम ही चला गया, और बचा खुचा जो कुछ काम था तो कुछ लोग जो हम लोगों से चिढ़ते हैं, यहाँ के लोग जिनको हम लोग खटकते हैं यहाँ के लोगों को, उन लोगों ने ज़बरदस्ती जैसे काम कहीं पे हो रहा है तो कुछ ना कुछ उनके बाधाएं डाल के उनका काम ही खत्म करवा देते हैं। किस तरह का खटकन, कैसा खटकना? खटकना जैसे उनको पता है कि ये बुनकर लोग हैं, कमाई अच्छी हो रही है, हम पीछे रह जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है कुछ ना कुछ उनके पीछे लगे रहते हैं। इस वजह से यहाँ से काम भी खत्म हो गया। तो वैसे भी जब से जीएसटी लगी है तब से तो काम खत्म ही हो गया बिल्कुल। जीएसटी से फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, जीएसटी से काम ही चलाएंगे। वैसे ठीक ठाक चलता था, हर आदमी सुकून की रोटी खाता था। इस बार क्या लगता है काशिफ अंसारी चुनाव में क्या? इस बार काशिफ अंसारी भाई इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जी, सीतापुर की सीट काशिफ अंसारी की तो जरूर निकलेगी इस बार इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ काशिफ अंसारी के समर्थक बैठे हुए हैं, कई जोश में देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार काशिफ अंसारी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और एक इतिहास रच देंगे। तो इस तरह की यहाँ पे बातें तरह तरह के लोगों ने बताया, कई मुद्दे अपने अपने रखे, कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर भी है, और कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की स्पीच देते हैं कि जो है संविधान के खिलाफ होकर बयानबाजी देते हैं, जिससे मुसलमान नाराज भी देखा जा रहा है।